इस पर और भी चर्चा करेंगे और हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पवन जी, आज सर्वदलीय बैठक हरियाणा की हो रही है, कल हमने देखा पंजाब की हुई, क्या कुछ निकल के सामने आने वाला है? क्योंकि हमने सुना है कि मुख्यमंत्री जो है इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। बिल्कुल, इस वक्त सर्वदलीय बैठक शुरू हो चुकी है और इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक शुरू हुई है। बैठक में अगर तमाम विपक्षी दलों की बात करें तो इंडियन नेशनल लोकदल से प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा और विधायक आदित्य देवीलाल पहुंचे हैं। कांग्रेस की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान पहुंचे हैं। इसी तरीके से जननायक जनता पार्टी से पूर्व डिप्टी सीएम जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला और पूर्व विधायक अमरजीत ढांडा पहुंचे हैं। आम आदमी पार्टी से डॉक्टर सुशील गुप्ता जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो पहुंचे हैं और हरियाणा की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी, कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा, अनिल विज, श्याम सिंह राणा, ये तमाम मंत्री भी पहुंचे हैं। और इसके अलावा अधिकारियों की बात करें तो हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, हरियाणा के एडवोकेट जनरल परविंदर चौहान, ये तमाम जो लोग हैं वो इस बैठक में पहुंचे हैं और इस वक्त बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। मैं आपको हरियाणा निवास के बाहर की हलचल जो है वो दिखा रहा हूं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये हरियाणा निवास के बाहर की तस्वीरें हैं। हरियाणा निवास में ही ये बैठक जो है वो हो रही है और इस बैठक के लिए तमाम जिन नेताओं को पहुंचना था वो इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। हरियाणा निवास में सर्वदलीय बड़ी बैठक शुरू हुई है। इस बैठक में हरियाणा और पंजाब के बीच का जो पानी का मुद्दा है, इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और तमाम विपक्षी दल मिलकर अपनी रणनीति जो है वो तैयार करेंगे। क्योंकि इससे पहले पंजाब की जो सर्वदलीय बैठक है वो हो चुकी है। पंजाब के जो तमाम राजनीतिक दल है, चाहे उसमें सत्ता पक्ष है या विपक्ष, सभी की एक सुर में एक ही बात है कि पानी की एक बूंद जो है वो पंजाब हरियाणा को नहीं देगा। पंजाब के राजनीतिक दलों का ये कहना है कि पंजाब के पास पानी नहीं है हरियाणा को देने के लिए और हरियाणा अपने हिस्से का पानी पहले ही ले चुका है। पंजाब के मुख्यमंत्री का आरोप है कि जो केंद्र सरकार है वो पंजाब को दबाव बना रही है पंजाब के ऊपर हरियाणा को पानी देने के लिए और इस तरीके से जो पानी लेने का हरियाणा का तरीका है वो गलत है और हम पानी नहीं देंगे, ये पंजाब के मुख्यमंत्री का बयान है। ऐसे में आज हरियाणा की सर्वदलीय बैठक इस वक्त शुरू हो चुकी है। इस सर्वदलीय बैठक में हरियाणा के जो तमाम राजनीतिक दल है, चाहे उसमें सरकार यानी बीजेपी है या फिर विपक्ष जिसमें कांग्रेस, इंडियन नेशनल लोकदल, आम आदमी पार्टी, जननायक जनता पार्टी और अन्य जो दल हैं वो मिलकर रणनीति जो है वो बनाएंगे। बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में तमाम नेता पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। इस बैठक के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज तमाम जो दल है उनकी तरफ से क्या रणनीति बनाई गई है पंजाब और हरियाणा के पानी के मुद्दे पर, ये जानकारी मिलेगी। जी पवन जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं बीबीएमबी की कल दिल्ली में भी बैठक हुई जिसमें केंद्रीय गृह सचिव भी मौजूद रहे, उसमें ये सहमति बनी कि हरियाणा को 4000 क्यूसेक पानी दे दिया जाए। यानी कि मांग थी 8500 क्यूसेक पानी की, लेकिन 4000 क्यूसेक पानी जो है वो दिया जाएगा। इसके बावजूद भी लगातार पंजाब सरकार इस पर अड़ी हुई है कि पानी हम नहीं देंगे। क्या ये राजनीतिक मुद्दे को एक तरह से तूल पकड़ रहे हैं? क्या कुछ जनता का कोई भी समाधान नहीं निकलेगा? क्योंकि जनता को जो है परेशानी उठानी पड़ेगी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि हरियाणा के कई जिले जो हैं वो पानी के संकट से जूझना शुरू हो चुके हैं। चूंकि जो इससे पहले पानी का प्रबंधन जितना लोग कर पाए उतना लोगों ने किया, लेकिन अब जब लगातार पीछे से पानी जब मिल ही नहीं रहा है, पंजाब से जो बीबीएमबी का पानी जो हरियाणा को मिलता है वो पानी जब नहीं मिल रहा है तो लोगों के सामने पानी की किल्लत होना स्वाभाविक है। लेकिन जो बीबीएमबी की टेक्निकल बोर्ड की जो मीटिंग हुई उसमें वोटिंग के जरिए हरियाणा को पानी देने का फैसला हुआ। शुक्रवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह सचिव की जो बैठक हुई उसमें हरियाणा को 4500 क्यूसेक पानी देने का फैसला हुआ। दरअसल 4500 क्यूसेक का फैसले की जो वजह है वो ये थी कि हरियाणा 8,000 क्यूसेक पानी की डिमांड कर रहा था। पंजाब का तर्क है कि हरियाणा अपने हिस्से का पानी पहले ही ले चुका है। तो ऐसे में ये मानते हुए कि पंजाब ने जो ये बात की है कि हरियाणा पहले पानी ले चुका है, तो वो 4000 क्यूसेक हरियाणा ने पानी लिया है। 4500 क्यूसेक अभी पानी हरियाणा का बाकी है। वो पानी जो है वो पंजाब हरियाणा को दे, ये वो सहमति बनी थी केंद्रीय गृह सचिव की जो बैठक हुई थी दिल्ली में। लेकिन इसके बावजूद जो है वो पंजाब का स्पष्ट तौर पर, साफ तौर पर ये कहना है कि हम पंजाब की तरफ से हरियाणा को पानी और नहीं देंगे और इसी के चलते
लगातार जो है वो इस मामले में केंद्र सरकार जो है वो नजर बनाए हुए हैं। केंद्रीय गृह सचिव ने बैठक की है और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जो है वो लगातार इस मामले को खुद देख रहे हैं, अधिकारियों से बातचीत वो लगातार कर रही है। इस बीच आज हरियाणा की सर्वदलीय बैठक जो है वो बुलाई गई है। सर्वदलीय बैठक इस वक्त जो है वो शुरू हुई है। एक बार फिर मैं आपको हरियाणा निवास के बाहर की हलचल जो है वो दिखा रहा हूं। सर्वदलीय बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। सर्वदलीय बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद हैं। विपक्षी दलों की बात करें तो कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के हरियाणा के अध्यक्ष उदय भान शामिल हैं। इसी तरीके नेशनल लोकदल से प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा और इनेलो के विधायक आदित्य देवीलाल है और इसी तरीके से आम आदमी पार्टी के जो है वो प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता पहुंचे हैं। जननायक जनता पार्टी से पूर्व डिप्टी सीएम और जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला और पूर्व विधायक अमरजीत ढांडा पहुंचे हैं। ऐसे ही तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनके नेता जो है वो इस बैठक में, सर्वदलीय बैठक में मौजूद है। इस बैठक में अगर हम अन्य मंत्रियों की बात करें तो कैबिनेट मंत्री जो हरियाणा की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी वो मौजूद है, श्याम सिंह राणा है, अरविंद शर्मा है, अनिल विज है, ये तमाम मंत्री भी इस बैठक में मौजूद है। और जी पवन जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार बीबीएमबी पानी को लेकर विवाद तो है ही, लगातार हरियाणा के तमाम जितने सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो उनकी तरफ से ये बयान सामने आ रहा है कि रोका तो पाकिस्तान का पानी गया था, लेकिन अब ये बात कहां से आ गई कि हरियाणा के पानी पर रोक लगाए जाए, क्योंकि भारत के ही दोनों राज्य हैं। अगर दो राज्य आपस में लड़ेंगे तो क्या संदेश जाएगा दूसरी ओर? देखिए, संघीय ढांचा है, पूरे देश में एक संघीय ढांचा बना हुआ है और पानी और इस तरीके के जो मुद्दे हैं वो जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, यानी प्राकृतिक स्रोत है पानी का मिलना। और जो हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान आया है, उनका भी जो बयान है उसमें उन्होंने भी ये कहा है कि इस तरीके से तो सारा जो पानी है वो हिमाचल के ऊपरी जो हिस्सा है, पहाड़ी जो क्षेत्र है वहां से नीचे बहता है। तो अगर ऐसे अगर पानी रोकेगा तो फिर हिमाचल अगर पानी रोकता है फिर दिल्ली, पंजाब, राजस्थान किसी को भी पानी जो वो नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से पानी के रोके जाने को हिमाचल के मुख्यमंत्री ने भी गलत बताया है। और जाहिर सी बात है कि संघीय ढांचे में आप किसी इस तरीके की बंदी से, इस तरीके की रोक नहीं लगा सकते हैं। और अगर कहीं पर किसी तरीके से आप टेक्निकली अगर पंजाब को लगता है कि हरियाणा ने अपने हिस्से का पानी ले लिया है तो उसके ऊपर जो बीबीएमबी की बैठक हो रही है, टेक्निकल कमेटी ने जो वोटिंग के जरिए हरियाणा को पानी देने का फैसला किया है वो फिर पंजाब सरकार को कहीं ना कहीं जो है वो स्वीकार करना चाहिए था। लेकिन पंजाब सरकार ने बीबीएमबी पर पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान खुद जो है वो डैम पर पहुंचे और स्पष्ट तौर पर कहा गया कि हरियाणा को पानी जो है वो नहीं दिया जाएगा। और इस बीच जो है वो एक बयान पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से आया कि जो पाकिस्तान का पानी बंद किया है केंद्र सरकार ने, जो आतंकी हमला हुआ है पहलगाम में उसके चलते, वो पानी हरियाणा को दे दिया जाए। तो इस तरीके के बयान उस वक्त में कतई उसको जो है वो ठीक नहीं माना जा सकता। और इसकी तमाम जो राजनीतिक दल हैं हरियाणा के, चाहे वो सत्ता पक्ष है या विपक्ष है, वो निंदा कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जब देश पर एक आतंकी हमला होता है और पूरा देश जब इससे जो है वो आक्रोश में है, पाकिस्तान के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा है, उस वक्त इस तरीके का बयान अगर एक राज्य के मुख्यमंत्री देते हैं तो ये कतई सही नहीं है। ये बयान जो वो हरियाणा के तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं की तरफ से आए, चाहे उसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बात हो, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात हो, इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय चौटाला की बात हो, या फिर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की बात हो, तमाम नेताओं ने ये इस बयान की निंदा की है जो पंजाब के मुख्यमंत्री ने ऐसे वक्त में जो ये बयान दिया है। लेकिन बहरहाल देखना यही है कि आज हरियाणा की सर्वदलीय बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर इस मामले में किस तरीके से क्या रणनीति तैयार करते हैं और कैसे आगे हरियाणा अब इस मामले में बढ़ता है। जी पवन जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हरियाणा हो, पंजाब हो, लगातार एक सियासी मुद्दा जो है वो बुलाने की कोशिश हो रही है पंजाब की ओर से, क्योंकि अगर हम देखें तो पंजाब में भगवंत मान की सरकार है, यानी कि आम आदमी पार्टी, और अगर हरियाणा में देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता भी इसी हक में है कि हरियाणा को हक का पानी मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी में ही फूट है अंदर। देखिए, इसको फूट नहीं कहेंगे। पंजाब के बीजेपी के जो अध्यक्ष है सुनील जाखड़, वो कह रहे हैं कि पंजाब एक बूंद पानी हरियाणा को नहीं देगा। हरियाणा में भाजपा की सरकार है, हरियाणा के मुख्यमंत्री से लेकर तमाम जो नेता हैं वो हरियाणा को पानी मिले, ये बात कर रही है। ऐसे में इसको ये कहा जाएगा कि पंजाब के जो राजनीतिक दल हैं वो पंजाब के लोगों के, पंजाब के सूबे के हिसाब से राजनीति करेंगे। हरियाणा के जो राजनीतिक दल है वो हरियाणा
के लोगों के मुताबिक जो अपनी राजनीति है वो करेंगे। आम आदमी पार्टी के जो हरियाणा के अध्यक्ष है सुशील गुप्ता, थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि पंजाब सरकार को पानी देना चाहिए, लेकिन पंजाब सरकार पानी तब देगी जब पंजाब सरकार के पास पानी होगा। उनका ये कहना था कि पंजाब सरकार के पास पानी है ही नहीं। ऐसे में जो पाकिस्तान का पानी रोका गया है, उस रोके गए पानी को डाइवर्ट करके केंद्र की जो सरकार है या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो पहले पंजाब तक पहुंचाएं। पंजाब में जब वो आएगा तो पंजाब आगे हरियाणा को देगा। यानी अपनी अपनी सहूलियत के मुताबिक जहां के जो लोगों को जिस तरीके से प्रभावित करना है उसी मुताबिक जो मुथिब जो बयानबाजी है वो राजनीतिक दलों की देखने को मिलती है। पंजाब में तमाम राजनीतिक दल विरोध कर रहे हैं, हरियाणा में तमाम राजनीतिक दल जो है वो पानी मिले इसकी मांग कर रहे हैं। जी पवन जी, जिस तरह से आज सर्वदलीय बैठक हो रही है, इसके बाद थोड़ी सी देर में बाद मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी नजर आएंगे। आज की बैठक काफी मायनों में अहम भी मानी जा रही है, क्योंकि आगे क्या कुछ रणनीति हरियाणा सरकार तय करेगी, ये काफी अहम हो जाता है, क्योंकि लगातार अब गर्मी बढ़ती जाएगी और पानी की डिमांड भी बढ़ती जाएगी। जाहिर सी बात है कि हरियाणा के लिए अब पानी की सप्लाई पीछे से बीबीएमबी के जरिए जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, तो इससे लोगों की जरूरत तो है ही, और जब जरूरत पूरी नहीं हो रही है तो जो जल का संकट है वो भी गहराने लगा है। और इसी के चलते लगातार इस मामले में केंद्र सरकार भी हस्तक्षेप किए हुए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा के सिंचाई मंत्री और तमाम जो अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक अमला है, वो भी इस मामले पर लगातार जो है वो बैठकें कर रहा है और इस मामले का कैसे हल निकले उसके ऊपर जो लगातार जो है वो रणनीति बन रही है। लेकिन पंजाब की तरफ से दो टूक कह दिया गया है कि पंजाब हरियाणा को पानी नहीं देगा। तो ऐसे में आज ये सर्वदलीय बैठक जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि सर्वदलीय बैठक में शामिल होने से पहले इनेलो की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तमाम जो विपक्षी दल हैं हरियाणा के, उनका यही कहना था कि इस मामले में जो भी सरकार फैसला लेगी उस फैसले पर विपक्षी दल जो है वो सरकार के साथ है, सरकार का समर्थन करेंगे। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की बात हो या फिर केंद्रीय गृह मंत्री से मिलने की बात हो या फिर किसी भी तरह का कोई भी फैसला अगर आज हरियाणा की सरकार अगर लेती है तो पूरा विपक्षी दल जो है वो उसका साथ देगा। ये तमाम जो हरियाणा के राजनीतिक दल के जो विपक्षी दलों के जो नेता हैं उनकी तरफ से ये बात कही गई है। लेकिन बहरहाल देखना यही है कि आज इस बैठक में क्या रणनीति सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है वो मिलकर सर्वदलीय बैठक में तय करते हैं और उसके बाद किस तरीके से इस मसले पर आगे बढ़ने का फैसला लिया जाता है। जी पवन जी, आखिरी सवाल करना चाहूंगी आपसे। जिस तरह से आपने बताया कि सर्वदलीय बैठक में आगामी रणनीति तय की जाएगी, लेकिन अगर पंजाब की ओर से देखा जाए तो पंजाब तो ये साफ कर चुका है कि हम एक बूंद भी पानी नहीं देंगे। तो आगामी रणनीति क्या कुछ रहने वाली है? आखिर कहां से सप्लाई होगा हरियाणा को पानी? देखिए, एक बड़ी बात है आज सर्वदलीय जो बैठक हो रही है, इसमें क्या रणनीति बनती है, किस तरीके से हरियाणा को पंजाब से पानी मिले, हरियाणा जो अपने हक के पानी लेने की बात कर रहा है उस हक के पानी को लेने के लिए किस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर क्या रणनीति तय करते हैं, इसके ऊपर सभी की नजरें टिकी हुई है। पंजाब ने इस मसले पर सोमवार 5 मई को विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया है। सर्वदलीय जो बैठक पंजाब की हुई थी उसमें यह तय किया गया कि इस मामले में विशेष सत्र 5 मई सोमवार को बुलाया जाए। ऐसे में हरियाणा की तरफ से आज क्या विधानसभा का कोई सत्र बुलाने का फैसला लिया जाता है या फिर पानी लेने के लिए केंद्र सरकार के पास जाने की जो है वो बात की जाती है, कैसे क्या रणनीति बनती है, ये सर्वदलीय बैठक के बाद साफ होगा। लेकिन निश्चित तौर पर हरियाणा के लिए अब पानी का जो संकट है वो गहराने लगा है। सत्ता पक्ष यानी बीजेपी के तमाम जो नेता हैं, चाहे उसमें सरकार में शामिल मंत्री हैं या संगठन में जो शामिल नेता हैं, तमाम नेताओं की एक ही बात है कि हरियाणा को पानी मिलना चाहिए। हरियाणा जो है वो अपने हक का पानी मांग रहा है, लेकिन पानी जो है वो पंजाब देने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में आज सर्वदलीय बैठक में क्या रणनीति बनती है, इसके ऊपर सभी की नजरें टिकी हुई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी, आपका इस तमाम जानकारी पर अपडेट साझा करने के लिए।